हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था क्या एसेट शेड्यूल। जो एसेट शेड्यूल आज हम लोग को देखना है, वो दो बेसिस होते हैं, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीवी। और हम सभी लोग को सबसे पहले हम लोग का जो फर्स्ट सिनेरियो हम लोग का चलेगा वो डब्ल्यूडीवी मेथड, लेकिन उसको करने से पहले हम लोग को क्वेश्चन को समझना होगा। ठीक है ना। जैसे कि आप देखो क्वेश्चन में दे रखा है प्रिपेयर अ फिक्स्ड एसेट शेड्यूल। तो फिक्स्ड एसेट शेड्यूल सबको पता है, एक्सेल पे बनाते हैं हम लोग फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। तो 2 साल का बनाना है आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। तो 2 साल की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। सबसे पहला, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ इज एज फॉलो। इस साल की जो शुरुआत में जो प्लांट मशीनरी की वैल्यू है, इस समय मेरे पास कितने की मशीनरी है? 8,50,000, 8,50,000 का बॉट 2 ईयर एगो। और बिल्डिंग 8 लाख की 4 ईयर एगो। फर्नीचर 1 लाख बॉट 3 ईयर एगो। इस चीज़ को क्लैरिटी करिएगा। ये तीनों जो प्राइस हैं, दीज आर द कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट आप कह सकते हैं। ठीक है ना। नाउ सेकेंड, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट मेड बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो साल के शुरुआत में जो फर्स्ट ईयर का जो सिनेरियो, अभी देखो कौन से ईयर का सिनेरियो दिया हुआ है, ईयर फर्स्ट का हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर के शुरुआत में इतने की वैल्यू की हमारे पास मशीन है, और प्लस हम लोगों ने परचेज भी की है। फर्नीचर 50,000 का, प्लांट मशीनरी 95,000 का, एक्सपेंसेस जिसके ऊपर हो रखे हैं कैरेज एंड इंस्टॉलेशन के साथ 5,000, यानी कि ये मशीन कितने की पड़ी? 1 लाख। फिर हमने सेल भी किया फिक्स्ड एसेट मेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। कितना था प्लांट मशीनरी? 50,000 की हमने बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी फर्स्ट ईयर के ही शुरुआत में हमने प्लांट मशीनरी बेची भी है 50,000 की। एंड लास्ट डी पॉइंट, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर की इन्फॉर्मेशन है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर फर्नीचर वर्थ ₹1,50,000 वॉज परचेज्ड। ठीक है। अब सॉल्व होता है 2 ईयर 4 ईयर 3 ईयर एगो खरीदा है, और वो परचेज प्राइस आपको पता है ये थी, ओरिजिनल कॉस्ट है। उस पर डेप्रिसिएशन अभी तक का कितना चार्ज हो गया? तो सिनेरियो 1 में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन रेट के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी 2,40,000 प्लांट मशीनरी के ऊपर अभी तक डेप्रिसिएशन कट चुका है, और बिल्डिंग के ऊपर 1,48,395 डेप्रिसिएशन कट चुका है। फर्नीचर के ऊपर 40,065 रुपीज़ डेप्रिसिएशन कट चुका है, और सबका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। प्लांट पे 15.33%, बिल्डिंग पे 5% एंड फर्नीचर पे 18.1%। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये डेप्रिसिएशन का रेट है, और ये अभी तक डेप्रिसिएशन कितना कट चुका है। यानी कि अगर आपको प्लांट मशीनरी की अभी की वैल्यू जाननी है, तो इस 8,50,000 में से आपको 2,40,000 माइनस करना होगा, तब हमें डब्ल्यू वैल्यू पता चलेगी। खैर, तो चलिए पहले तो हम समझेंगे एसेट शेड्यूल किसी भी कंपनी में बनाते कैसे हैं, और उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो चलिए फॉर्मेट पहले समझते हैं। सबसे पहले सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं क्या, एसेट्स शेड्यूल, है ना, फॉर द ईयर। सपोज करो हम लोग बना रहे हैं 2021-22 का, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं हेडिंग। इसके बाद हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें बनाना होता है क्या, पर्टिकुलर। सबसे पहला तो पर्टिकुलर, दैट मीन्स एसेट का नेम होगा यहाँ पे, कौन सी एसेट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट होता है कि हमारे पास ना 4 कॉलम को हमें यूज़ करना है, उसे मर्ज करना है, बिकॉज ये होगा हमारा ग्रॉस ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक यानी कि ब्लॉक आप लोगों ने पढ़ा होगा इनकम टैक्स में, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक, यहाँ पे वैल्यू है एक तरह से ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की ग्रॉस वैल्यू क्या है, इसी को फिर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन का कॉलम, और लास्ट में 2 कॉलम हम लोग यूज करेंगे। वो किस चीज़ का? नेट ब्लॉक, यानी कि डेप्रिसिएशन काटने के बाद हमारे पास एसेट की क्या वैल्यू बची, ब्लॉक। सही है। तो नेक्स्ट नेट ब्लॉक हो गया। फिर से सुन लीजिए, ग्रॉस ब्लॉक मतलब मशीन की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, डेप्रिसिएशन कितना कटा इस साल के दौरान, और फिर लास्ट में वैल्यू कितनी बची, डब्ल्यू वैल्यू आप कह सकते हो। अब यहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक में भी देखिए कितने कॉलम होंगे, 4 कॉलम होगा। पहला नंबर ओपनिंग का, फिर हमको पता है इस साल के दौरान हमने क्या किया होगा, कुछ मशीन खरीदा होगा, दैट मीन्स एडिशन किया होगा। फिर हमने क्या किया होगा, डिडक्शन, कुछ उसमें से बेचा होगा। फिर बचेगा क्या, क्लोजिंग। ठीक है ना। अब यही सेम कॉलम हमारे इस साइड भी रहेंगे। डेप्रिसिएशन में भी अभी तक ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितना है, जो एडिशन किया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है, और जो बेचा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है, देन ओपनिंग, देन लास्ट में क्लोजिंग।
ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मेट होगा। तो यानी कि पहले पर्टिकुलर हो गया, इन दोनों को भी मैं मर्ज कर देता हूँ, फॉर्मेट थोड़ा बढ़िया बनाइए। अब इसमें हमको पता है 3 एसेट हैं, तो बस 3 कॉलम की हमें ज़रूरत है, ज़्यादा और कॉलम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और जितनी एसेट है उतने कॉलम आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के बाद इसे हम आप सिंपल बॉर्डर दे देंगे, ऑल बॉर्डर्स। बन गया ये फॉर्मेट हमारा। और फॉर्मेट बनने के बाद मेनली वैल्यू कैसे डालना है, और फॉर्मेट बनने के बाद आप इसको भी ज़रूर सेंट्रलाइज कर लीजिएगा, दैट मीन्स मर्ज एंड सेंटर कर लीजिएगा। जितने भी हेडिंग्स हों उन्हें कृपया करके उसे क्या कर दीजिए, बोल्ड कर लिया कीजिए। ठीक है, अब जो देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अपने तरीके से। सबसे पहला जो एसेट है वो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है ना, तो प्लांट एंड मशीनरी जो देखते हैं हम लोग, इसमें क्या वैल्यू है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या प्लांट मशीनरी क्या है, उसकी ओपनिंग वैल्यू क्या है। तो ओपनिंग वैल्यू अगर आप लोग क्वेश्चन में ध्यान से देखे होंगे तो 8,50,000 की मशीन है ना, 8,50,000। कहीं कोई दिक्कत, साल के दौरान कुछ देखो परचेज किया है, जी हाँ, फर्स्ट ईयर का हम लोग बना रहे हैं, फर्स्ट ईयर का एडसेट शेड्यूल। और उसमें बिल्कुल सही है, हमने प्लांट मशीनरी खरीदी है, कितने की, 95,000 की थी, 5,000 इंस्टॉलेशन। दैट मीन्स कितने की कॉस्ट पड़ी, 1 लाख। तो 1 लाख के करीबन हमने परचेज की है। फिर साल के दौरान हमने बेचा भी है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट मशीनरी है, वो भी कितने की, 50,000 की। अब अगर हम क्लोजिंग निकालें तो क्लोजिंग का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है कि ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिडक्शन। यानी कि साल के अंत में कितने की वैल्यू की है, ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है एसेट मेरे पास, 9 लाख की है। अब हम डेप्रिसिएशन पे ध्यान देंगे। डेप्रिसिएशन अभी तक कितना चार्ज हो चुका है, तो नीचे सिनेरियो 1 में इंफॉर्मेशन था 2,40,634। ठीक है ना, दिस इज द अभी तक डेप्रिसिएशन कितना, क्योंकि तो कितने साल पुरानी एसेट है ये, अगर हम देखेंगे 2 साल पुरानी, और 2 साल के ऊपर अभी तक डेप्रिसिएशन इतना कट चुका है। रेट है 15.33%। ठीक है ना, अब हमें सवाल उठता है कि सर एडिशन जो हमने किया है उस पर कितना डेप्रिसिएशन काटेंगे, यानी टोटल एडिशन मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन। ये मत सोचिएगा सिर्फ जो एडिशन किया है इस मशीन का एसेट, ना ना, इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन और कितना ऐड होगा इसमें। लेकिन एडिशन से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिडक्शन। डिडक्शन मतलब जो मशीन जा रही है ये ओरिजिनल कॉस्ट है, और इस पे डेप्रिसिएशन टोटल इतना कट चुका है, ये जो टोटल वैल्यू है ना 2,40,634, ये 8,50,000 में कटा है, और इस 8,50,000 में भी वो 50,000 शामिल था। तो हमें बस क्या करना है, 50,000 का डेप्रिसिएशन निकालना है 2 साल का। तो निकालने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, या तो आप नॉर्मली चार्ज करो, मैं दोनों तरीका आपको समझा देता हूँ। अगर हम 50,000 के ऊपर अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें फर्स्ट ईयर का, रेट कितना है, 15.33% था। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ये होता है, सही है। फिर अगले साल क्या होगा, इसमें से ये वैल्यू घट जाएगी और इस वैल्यू पे फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कितना परसेंट, 15.33%। सही है, 15 पॉइंट, अच्छा एंड लग गया, सही है। अब अगर इन दोनों को अगर सम करेंगे, सही है, तो एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन इतना आ रहा है। या तो आप ऐसे लगाओ, और दूसरा तरीका होता है, सिंपल सेट करो कि टोटल इतना डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट ओपन कर लेना, इतना टोटल डेप्रिसिएशन कटा है किस वैल्यू के ऊपर, 8,50,000 मल्टीप्लाई पे, हमें किस वैल्यू पे निकालना है, सिर्फ 50,000 वैल्यू पे। तो देखो आ रहा है सेम वैल्यू, सेम वैल्यू आ रहा है ना। तो दोनों में से जो भी आपको समझ में आ रहा है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डेसिमल पोर्शन इंक्रीज कर दो, 14,155, यानी जो 50,000 रुपये जो जा रही है ना मशीन, उस पर 2 साल तक अभी तक कितना डेप्रिसिएशन कर चुका है, 14,155 रुपीज़। अब हम इस साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो इस साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, कौन कितने की एसेट थी, पहले ये ध्यान दीजिए, एसेट कितने की थी, 8,50,000 की। उसमें से क्या हुआ, एडिशन डिडक्शन लेस है, सीधे 9 लाख सीधे हम ले सकते हैं ना,
9 लाख की एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है, लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? अभी तक कितना डेप्रिसिएशन कट चुका है, क्योंकि हम लोग को डब्ल्यू मेथड से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कौन से मेथड से? डब्ल्यू। तो इसमें से अभी तक का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेकिन जब अभी तक का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो हमको पता है इसमें से वो वैल्यू माइनस कर दीजिए जो ऑलरेडी हमारी एसेट निकल चुकी है। 50,000 रुपये के ऊपर का डेप्रिसिएशन हटा देंगे, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है पूरे 8,50,000 है और हमें सिर्फ कितने का डेप्रिसिएशन चाहिए? सिर्फ 8 लाख का। तो इसलिए 2,40,634 में से हम लोग 14,155 लेस कर दे रहे हैं, क्योंकि वो एसेट तो रिमूव हो चुकी है, हम हटा चुके हैं, बेच चुके हैं। अब जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन काटेंगे इस बार का कितना? 15.33%। तो देखिए 1,03,251 एग्जैक्ट आ रहा है। अब क्लोजिंग आराम से निकल जाएगा। क्लोजिंग का वही फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस फिर हो जाएगा डिडक्शन, 3,29,730 रुपीज़। अब ओपनिंग कैसे नेट ब्लॉक निकलेगी? साल के शुरुआत में एसेट की रियल वैल्यू कितनी थी? देखो साल के शुरुआत में एसेट की 8,50,000 और उस पर से अगर डेप्रिसिएशन लेस करोगे 240, तो साल के शुरुआत में मेरे पास 6,09,366 रुपीज़ वैल्यू की मशीन थी। और वह 20 साल के अंत में तो कितनी है? क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग करना, क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन। ध्यान से देख लो, क्लियर? क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन कितना बचा? 5,70,270। सही जा रहा है? बस जो दिमाग है आपको यहीं पे लगाना है, यहीं पे दिमाग लगा के आपको सही करना है। वहाँ गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा। अब प्लांट मशीनरी के बाद फिर क्या है? फर्नीचर है, सॉरी बिल्डिंग है। बिल्डिंग पे अगर निकालना है, सबसे पहले बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू देखो कितनी है। तो क्वेश्चन में देखो दे रखा है 8 लाख। हम चाहे तो यहाँ से रेफरेंस भी उठा सकते हैं, क्यों? क्या रेफरेंस मत ही उठाइए, आप लोग को टाइप ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं भी टाइप ही कर रहा हूँ। 8 लाख। ओके, कुछ एडिशन है क्या बिल्डिंग में? कुछ नहीं। कुछ डिडक्शन है? कुछ नहीं। ना तो कुछ ऐड कर रहे हैं, जीरो में लिख देता हूँ, यहाँ पे भी जीरो। क्लोजिंग कितनी आएगी? कंट्रोल डी से फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए, देखो ना फॉर्मूला कॉपी हो गया। कितना आएगा? वही 8 लाख। अब देखो अभी तक डेप्रिसिएशन कितना कट चुका है। अगर हम बिल्डिंग पे देखें तो अभी तक 1,48,395। ओके, ये अभी तक का डेप्रिसिएशन कटा है। तो कुछ एडिशन हुआ है क्या? इस साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। एडिशन मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन, बार बार मैं ये चीज़ समझाता हूँ। एडिशन मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन कितना कटेगा? बहुत सिंपल है, ये वैल्यू है, माइनस करो अभी तक कितना डेप्रिसिएशन कट चुका है। अब जो बचेगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना काटना है? 5%। बिल्डिंग पे कितना रेट था? 5%। सही है? तो यहाँ पे देख लीजिए 32,580 रुपीज़। राउंड ऑफ हम एकदम लास्ट में कर लीजिए कीजिए, क्योंकि एक एक पे करेंगे टाइम वेस्ट होगा। अब डिडक्शन देखिए, कुछ डिडक्शन है क्या? कुछ डिडक्शन नहीं है। क्लोजिंग कितना आएगा? कंट्रोल डी कर लीजिए, तो देखिए फॉर्मूला सेम कॉपी हो गया। कहीं कोई दिक्कत? बस पहले में ठीक है। अब चलिए देखिए ओपनिंग कैसे आएगी। ओपनिंग आपको पता है, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक में से ओपनिंग डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन। सही आ गया? क्लोजिंग कैसे निकलेगा बता सकते हैं? क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन। सही है? तो ये आपका हो गया। अब अगला देखिए, बिल्डिंग के बाद अगला क्या है? फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर देखिए ओपनिंग कितनी थी? ओपनिंग देखिए कितनी थी? 1 लाख की। साल के दौरान कुछ परचेज है? जी हाँ, 50,000 का हमने परचेज किया है। कुछ बेचा है? कुछ नहीं। इंफॉर्मेशन में कहीं सेल्स में नहीं था कुछ। हाँ बेचा है फर्नीचर, लेकिन सेकेंड ईयर के एंड में, तो वो देखा जाएगा सेकेंड ईयर में, फिलहाल तो नहीं ना। क्लोजिंग कंट्रोल डी, फॉर्मूला कॉपी कर लिया कीजिए। ओपनिंग अभी तक डेप्रिसिएशन कितना कट चुका है? 45,650, सॉरी 45,065। सही है?
एडिशन इस साल का डेप्रिसिएशन, तो इस साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा आप लोग को क्लियर होगा। ये क्लोजिंग है, इसमें से माइनस कर देंगे क्या अभी तक का डेप्रिसिएशन, मल्टीप्लाई बाई कितना था इस पे डेप्रिसिएशन 18.1%। सही है, ये इस साल का डेप्रिसिएशन आ गया। डिडक्शन कुछ नहीं है क्योंकि बेचा ही नहीं कुछ है, कंट्रोल डी से फॉर्मूला कॉपी, और बार बार ये भी फॉर्मूला लिखने से अच्छा है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। क्लैरिटी है, क्योंकि वही ओपनिंग में से ओपनिंग लेस कर रहे हैं, क्लोजिंग में से क्लोजिंग, तो बार बार वही फॉर्मूला लगाने से अच्छा कंट्रोल डी दबाइए। तो मेरे ख्याल से ये पहले साल का आपको क्लैरिटी होगी, इस तरीके से निकालना है। आप चाहें तो एसेट के सामने उनका डेप्रिसिएशन का रेट भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर का निकला, अब इसको पूरा कॉपी करिए, सेकेंड ईयर का निकालना और आसान हो जाएगा। और हाँ एक और चीज़, अगर कोई भी एडिशन साल के अंत में कहता, ईयर के एंड पे कोई एडिशन होता तो उस पर हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते। हाँ बिल्कुल, हम लोग जब भी क्वेश्चन हमारा देगा हम लोग हमेशा मानते हैं फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, और कहता है ईयर एंड में हमने कोई मशीन खरीदी है, यानी कि 31 मार्च को खरीदी है, यानी उस केस में हम इस एडिशनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। सेकेंड ईयर के लिए कुछ नहीं, बस कॉपी करना है, यहाँ पे ईयर चेंज करिए 22 23। सही है। अब जरा ध्यान रखिएगा, ये तो हमने डेफिनेशन का निकाल लिया, अब जहाँ जहाँ आपने फिगर टाइप किया था वो फिगर आप डिलीट मार सकते हैं, क्लोजिंग का फिगर मत, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। अब अगर डेप्रिसिएशन में भी जाएंगे तो मैं देखो सिर्फ उन्हीं फिगर्स को डिलीट करूंगा जिसको मैंने टाइप किया था, क्लोजिंग पे नहीं, और ये सब भी नहीं। अब समझता है इस साल की ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक क्या होगा, जो पिछले साल की जो क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक थी, ध्यान से देखो यहाँ पे, जो क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक थी वही इस साल के लिए क्या होगी, और फिर क्या करना है, इसको ड्रैग कर लीजिएगा, नीचे वाली वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। सही है। अब इस साल डेप्रिसिएशन का देखिए ओपनिंग क्या होगा, जो पिछले साल का डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग था वही इस साल डेप्रिसिएशन का क्या होगा, ओपनिंग होगा। किसी कोई दिक्कत, बात समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमने ओपनिंग वैल्यू और डेप्रिसिएशन निकाल लिया और ओपनिंग वैल्यू ऑफ ग्रॉस ब्लॉक निकाल लिया। अब सो लगता है इस साल के दौरान कुछ एडिशन है क्या प्लांट मशीनरी में, तो सेकेंड ईयर में बस एक ही काम हुआ है, हमने फर्नीचर खरीदा, वो भी सेकेंड ईयर के एंड में, और कुछ भी परचेज, तो यहाँ एडिशन में जीरो जीरो। अब इस साल का देखो डेप्रिसिएशन कितना हुआ, एडिशन मतलब क्या है, इस साल का डेप्रिसिएशन, बताइए क्या निकलेगा। आपको पता है क्लोजिंग वैल्यू 9 लाख माइनस हो जाएगा अभी तक का डेप्रिसिएशन, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर कितना 15.33%। सही है, कुछ डिडक्शन है कुछ नहीं, क्लैरिटी है। ये देखो अब एंड वैल्यू भी आ गई अपने आप, हमें यहाँ पे मेहनत नहीं करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना, एग्जैक्ट वैल्यू आई। अब जरा देखिए यहाँ पे बिल्डिंग के बाद, बिल्डिंग में देखिए क्या है, बिल्डिंग में कुछ ना तो एडिशन हुआ है ना तो डिडक्शन, क्वेश्चन में आप देख सकते हो। तो सर इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, जब भी एडिशन लिखा हो तो क्या बोलेंगे आप लोग, करंट ईयर डेप्रिसिएशन मांग रहे हैं, तो क्लोजिंग वैल्यू इतनी थी, इसमें से माइनस करेंगे क्या डेप्रिसिएशन, और फिर इसके ऊपर चार्ज कर देंगे 5% डेप्रिसिएशन, कोई डिडक्शन नहीं है। देखो सॉल्यूशन इसका भी आ गया रिजल्ट। मेन है फर्नीचर, इसी पे ध्यान देना, एडिशन हुआ है जी हाँ, नहीं नहीं एडिशन नहीं हुआ है, सेल हुआ है, एडिशन कुछ नहीं हुआ है। हाँ सेल हमने किया है, कितने का, 50,000 की हमने फर्नीचर क्या कर दी, बेच दी, एडिशन हुआ है, सॉरी खरीदा है ना कि बेच है। फर्नीचर वर्थ रुपीज परचेज, ठीक है, कितने का, 1,50,000 का परचेज किया, 50,000 का भी नहीं, कितने का, 1,50,000 का परचेज किया है। तो देखो क्लोजिंग तो आ गई, अब ध्यान रखना एडिशन कब की हो, साल के अंत में, सेकेंड ईयर के एंड में। अगर सेकेंड ईयर के एंड में खरीदे हो तो बताओ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा क्या, नहीं, बात समझे। सेकेंड ईयर के एंड में ही तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 31 मार्च को, और 31 मार्च के दिन हमने मशीन खरीदी है, तो आज तो इन्हें डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाएंगे, इसकी इस वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हो पाएगा। तो चलिए इस साल का डेप्रिसिएशन देखिए कैसा आएगा।
ये क्लोजिंग वैल्यू है 3 लाख, लेकिन हम इसमें से माइनस कर देंगे कौन सी वैल्यू, ये। क्यों ये माइनस कर रहे हैं? क्योंकि इस पे डेप्रेशन नहीं चार्ज होना है, क्योंकि इस पे डेप्रेशन चार्ज। इसके अलावा क्या माइनस करेंगे, इस साल का डेप्रिसिएशन, अभी तक का डेप्रेशन भी लेस कर दो। अब जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर कितना परसेंट डेप्रेशन चार्ज करेंगे, 18.1%। सही जा रहा है, कोई डिडक्शन नहीं है। देखिए इसका भी सॉल्यूशन एकदम मैच कर गया। तो इस तरीके से हमें एसेट शेड्यूल बनाना है। तो देखिए दोनों साल का हमने बनाया, वो भी मेथड कौन सा है, WDV। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दिया कीजिए WDV। कौन सा मेथड से फॉलो कर रहे थे हम लोग, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये मेथड समझ में आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये फॉर्मेट ढंग से बनाना है। फॉर्मेट में ध्यान रहे, पहला पर्टिकुलर रहेगा, ग्रॉस ब्लॉक में 4 कॉलम, ओपनिंग, एडिशन, रिडक्शन एंड क्लोजिंग का। सेम एज हमें किस में बनाना है, डेप्रिसिएशन में भी 4 कॉलम, नेट ब्लॉक में हमें 2 कॉलम बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एसेट शेड्यूल बनाना पड़ता है हर साल कंपनीज में, तो आपको बनाना ही बनाना है। यहाँ तो मैंने 3 एसेट का एक साथ बनाया है, वरना हर एसेट का अलग अलग बनता है। क्लियर है, समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल क्लियर है सबको। तो अगर ये वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।